Exercise 8.2, question number 2. Choose the correct option and justify your choice. First question, there are 4 questions in this question. First question, 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree equal to blank. And there are 4 options given here. A, sin 60 degree, B, cos 60 degree, tan 60 degree, D, sin 30 degree. Let's start and justify our choice. His question is 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Let's solve it. Answer 1. Okay. 2 tan 30 degree. 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree. यहाँ पे हमें ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ये हमें आना चाहिए. tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 45, tan 60, tan 90 और whatever. लेकिन हमें जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं टी रेशियो के, उसकी वैल्यू का जो टेबल है वो हमें आना चाहिए. मेरे फर्स्ट वीडियो जो है 8.2 का, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है और सब क्वेश्चन 1 और 2 है. उसी में मैंने एक्सप्लेन किया है. एक इजी टेक्निक भी दी हुई है, आप देख लीजिए ताकि ये सब इजीली सॉल्व हो सके. ठीक है ना. 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3 है. ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि tan का स्क्वायर है. ठीक है. 2 into 1/√3, 2 1 जा 2, डिवाइड बाय √3, 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड √3 स्क्वायर इक्वल टू 3. 2/√3 in denominator, 3 1 जा 3 plus 1 यानी कि 4/3, 2 2 जा 4. Now by the cross multiplication, 1 into 3 equal to 3, divide by 2 into √3. ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ठीक है, 1 का 3 के साथ और √3 का 2 के साथ. ओके, इक्वल टू 3 डिवाइड बाय √3, यानी कि √3 नोमिनेटर में रूट रहेगा अपॉन 2. 3 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू √3. इनका एक पावर है डिनोमिनेटर में, 3 का आधा पावर है. एक पावर में से आधा पावर डिडक्ट हो जाएगा ताकि आधा पावर बचे. ठीक है. अब ये √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है? √3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है. tan 60 डिग्री √3 है और sin 30 डिग्री 1/2 है. तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए रहेगा. ठीक है, sin 60 डिग्री. सो ऑप्शन इज करेक्ट 1. ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट 1. ठीक है, ये हमारा जस्टिफिकेशन हुआ. नाउ जंप ऑन सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री. तो यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है टेबल में 1 है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. 1 minus 1 इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 1 plus 1 यानी कि 2, 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यानी कि 0. हमारा ऑप्शन जो आएगा डी आएगा. ठीक है, देखिए कैसे. वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर.
1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to blank। अब यहां पे a की ऐसी कौन सी वैल्यू है ताकि sin 2a is equal to 2 sin a हो पाए। ठीक है, आंसर था, देखते हैं। sin 2a डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं है यहाँ पे, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। वन बाय वन ये ऑप्शन हम ए के लिए सिलेक्ट करेंगे। पहले हम ऑप्शन ए जो है 0 डिग्री वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 0 डिग्री फॉर a in place of a। ठीक है, sin 2a इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, सो 2 sin 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू 0 है, यानी कि 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। ठीक है, a की वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगी तभी तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। और मान लीजिए एक और मेथड भी है फॉर्मूला बेस्ड। अब sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, अब sin 2a की फॉर्मूला जो है वो 2 sin a cos a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 2 sin a। अभी cos a जो है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, cos a इज इक्वल टू 2 sin a डिवाइड बाय 2 sin a। ठीक है, दोनों ओर 2 sin a से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ जो ये मल्टीप्लिकेशन में है वो वहां पे चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, सो cos a इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos a यहाँ पे a की वैल्यू जो है मान लीजिए 0 डिग्री लिया जाए तो cos 0 डिग्री की वैल्यू टेबल में 1 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू जो है वो टेबल में 1/√3 है। ठीक है, देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, 2 इंटू 1/√3 tan 30 की वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 ऑल स्क्वायर। ठीक है, tan का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2 इंटू 1/√3 है, 2 1 जा 2 डिवाइड बाय √3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, √3 इज इक्वल टू 3। ओके, 2/√3 डिवाइड बाय 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 2 कट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे भी 1 है, √3 1 जा √3। सो फिर से वही आया, 3 के पूरे पावर में से 3 का आधा पावर चला जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3/√3 इज इक्वल टू √3। या अब टेबल में
√3 जो है इन चारों में से किसकी वैल्यू है? cos 60 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 है, sin 60 डिग्री वैल्यू √3/2 है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। सो tan 60 डिग्री √3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, तो आप देख सकते हो अगर टेबल जो हमें कंप्लीट हो तो ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 and given condition is a plus b is greater than 0 and equal to less than 90 degree and a greater than b, ये हमारी कंडीशन है। सो फाइंड आउट a and b। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। tan a plus b equal to √3। अब टेबल में √3 जो है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। सो tan a plus b इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिखेंगे। अब दोनों ओर से tan को डिवाइड कर दो। सो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। अब टेबल में देखा जाए तो 1/√3 जो है tan 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। टेबल हमें आना चाहिए tan a minus b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। सेम प्रोसेस यहाँ पे वही, दोनों ओर से tan डिवाइड हो जाएगा। सो a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन 2 आया, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, या तो दोनों का एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ पे इजी तो एडिशन ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री, देन a minus b सेकंड इक्वेशन 30 डिग्री, ठीक है। दोनों का एडिशन करेंगे। प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएंगे। a plus a इज इक्वल टू 2a, 60 plus 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स वाई दोनों ओर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ठीक है, a की वैल्यू 45 डिग्री, सो b की वैल्यू क्या होगी? अब ये a की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। नाउ a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अब यहाँ पे a की जगह पर 45 रखेंगे प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स वाई b इज इक्वल टू 60 और 45 जो है वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों ओर से 45 जो है माइनस करेंगे, ठीक है। सो b इज इक्वल टू क्या हुआ 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा a 45 और b जो है वो 15। तो ये कंडीशन जो है 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 16। सो वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है, दोनों का एडिशन। दूसरा, ये जो कंडीशन है a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a जो है 45 है और b 15 है। सो a ग्रेटर देन b। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। State whether the following are true or false. Justify your answer.
there are 5 statement over here. First, sin A plus B is equal to sin A plus sin B. ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो सही है या गलत, देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं क्या है. ओके, आंसर फर्स्ट, sin A प्लस बी. अब देखते हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड जो है sin A प्लस बी. लेट्स टेक A इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, अब देखते हैं, पहले यही स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, हम ये सेंटेंस लिखेंगे यहां. लेट्स टेक A इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, ओके. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन A प्लस B. सो साइन A की वैल्यू यहां पे हमने 30 डिग्री ली हुई है और B 60 डिग्री. ठीक है, सो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री. और टेबल में साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 है. ठीक है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 टेबल हमें आना चाहिए. अब राइट हैंड साइड हुई, ठीक, राइट हैंड साइड साइन A प्लस साइन B. साइन A प्लस साइन B. साइन A की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन B जो है वो 60 डिग्री. ठीक है, सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो टेबल में 1/2 है, प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3/2 है, √3/2. सो नाउ अब ये जो 2 है वो दोनों के नीचे है. ठीक है, सो 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2. ओके, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 प्लस √3/2. सो बोथ द वैल्यू आर डिफरेंट, सो गिवन फंक्शन इज फॉल्स. ठीक है, ओके, ये जो फंक्शन है वो फॉल्स हमारा जस्टिफिकेशन होगा. ठीक है, नाउ सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. देखते हैं आंसर सेकंड. अब टेबल में अब यहां स्टेटमेंट क्या है कि भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है. ठीक है, तो टेबल में देखा जाए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. देखिए यहाँ पे ये हमारा थीटा है और ये साइन है. ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, 0 डिग्री हो रही है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, या तो 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 है. सॉरी, 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 है, क्या लिख रहा हूं मैं. 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1. तो 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे खत्म हुआ और 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री पे खत्म हुआ. तो यहाँ पे देखा जाए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. सो गिवन स्टेटमेंट ओवर हियर इज करेक्ट. ठीक है, ट्रू, ऑल्सो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. ठीक है, ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन.
यहाँ पे द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या ये गलत है या सही? अब cos थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। मुझे तो लगता है ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों? साइन थीटा का जो उल्टा ऑर्डर जो है वो cos थीटा का ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन उल्टा ऑर्डर नहीं है, सीधा है। देखते हैं हम, ये थीटा है, ये cos। ओके, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सो यहां पे देखेंगे cos 0 की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2, 1/√2 इज 45 डिग्री, 60 डिग्री जो है 1/2 एंड यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री नहीं है, 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और cos थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि साइन थीटा जो है इंक्रीज है और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, समझ में आई रही बात? क्या 30 डिग्री 1/2 है तो यहाँ पे √3/2 है, 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नाउ 4, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ताकि हर वैल्यू के लिए यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम है, ऐसा यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। ये गलत है। कैसे गलत है? अब देखो यहीं पे देखा जाए, इसमें देख लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जो यहाँ पे है उसकी वैल्यू 1/√2 है। cos थीटा जो cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√2 है। तो सिर्फ ये जो एंगल है 45 डिग्री का, उसी के लिए ही sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो सकते हैं, लेकिन हर एक थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, when in right angle triangle, यानी कि राइट ट्रायंगल has two angles of 45 degree, sin theta is equal to cos theta, ठीक है। sin theta इक्वल टू cos theta तभी इक्वल हो सकते हैं जब राइट ट्रायंगल होगा 45 डिग्री का, दोनों का ये जो टू एंगल्स जो है 45 डिग्री के, उसी में उसकी वैल्यू जो है सेम हो सकती है, अदरवाइज गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, यहां पे हम फॉल्स। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ स्टेटमेंट, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? cot A जो है वो नॉट डिफाइंड है
0 डिग्री के लिए। अभी टेबल कंप्लीट हो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, लेकिन जस्टिफाई कैसे करोगे? देखिए कॉट ए इज इक्वल टू, ये कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉट ए इक्वल टू 1/10, सो 1/10, ए की वैल्यू जो है 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है, 0 डिग्री। सो 1/10 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। आई बात समझ में? अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट।